सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। टुडे व्हाई दिस स्पेशल वीडियो फॉर यू पीपल, बिकॉज एज ऑन एवरी संडे, जैसे हर संडे हर रविवार को मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कॉर्पोरेट ओपनिंग्स आपके साथ नौकरी के अवसर शेयर करता हूँ हर रविवार को। सो आज on every weekdays, mainly on Wednesdays, I will try to make a video, मैं एक वीडियो बना के रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा on those skill sets, on those prerequisites, वो ज़रूरत चीज़ों के लिए, वो क्वालिटीज़ के लिए जो एक कॉर्पोरेट जॉब पाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो बेसिक एज दैट इज स्कूल एज से बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई एम फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, मैं टीचिंग इंडस्ट्री से हूँ और साथ ही 8-10 साल प्लेसमेंट्स पे वर्क करते करते काफ़ी कॉर्पोरेट से जुड़ चुका हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ कॉर्पोरेट्स का कंसल्टेंसी संभालता हूँ, उनका कंसल्टेंट रह चुका हूँ और आज भी हूँ। Having said that, to bridge this gap, this particular channel comes out for you. But I saw one thing that कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स का ये भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इफ़ यू कैन गाइड अस, ट्रेन अस, मोटिवेट अस ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, टॉपिक्स and small elements or aspects which can take us to the interview desk and help us to crack those interviews of corporate as well. और हम क्या अप्रोच ले towards studies, टूवर्ड्स मेकिंग अ करियर और करियर प्लानिंग एंड बिल्डिंग। सो आज मैं आपसे कुछ ऐसे स्टडी टिप्स शेयर करूंगा यहाँ पे जो आपको करियर प्लानिंग में तो हेल्प करेंगे, बट जो डेली रूटीन लाइफ है, और ख़ास करके ये अनलॉक पीरियड में दोस्तों, जो हमारा लाइफ हो चुका है कम्प्लीटली ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, फैकल्टीज़ वहीं पे हमें पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो ऑलमोस्ट मैनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑन देयर लैपटॉप्स। मैं खास करके स्टूडेंट्स पे पहले आ जाता हूँ, बिकॉज प्लेसमेंट्स उसी से जुड़े हुए होते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड देन इट कम्स टू कैंडिडेट्स और पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन कंपनीज और स्विच ओवर की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं कुछ नए अवसर। सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट यू, मैं शुरू से आपसे टिप शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स की एक दास्तां होती है दोस्तों, मानो या मानो ना मानो, आप ये एज अ स्टूडेंट देख रहे हो या कैंडिडेट या पेरेंट्स या टीचर्स या आप काफ़ी हाई लेवल पे हो कॉर्पोरेट्स में या टीचिंग इंडस्ट्री में, कि स्टूडेंट्स की ये दास्तां होती है कि अपने एज में, जब स्टूडेंट होता है स्कूल गोइंग एज में, कॉलेज गोइंग एज में, तब कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी तकलीफ़ें तो होती है जो ग्राउंड लेवल पे बस वही समझते हैं। मैं टीचर या प्रोफेसर होने के बावजूद ये चीज़ से काफ़ी सहमत हूँ, बिकॉज मैंने अपने अर्ली डेज़ में वही देखा और आज भी देखता हूँ कि बच्चे ये चीज़ फेस करते कि दे स्ट्रगल अ लॉट विद इन देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग थिंग्स, चीज़ों को पढ़ना, समझना, एग्ज़ाम लिखना, जर्नल सबमिट करना, असाइनमेंट्स लिखना, होमवर्क करना, फिर भी उन्हें डांट पड़ती है या चिल्लाया जाता है। आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, बिकॉज ट्रेडिशंस, कल्चर, डिसिप्लिन हैज़ टू बी टॉट, अग्रीड। स्टूडेंट्स के दिमाग माइंड में ये क्वेरी ज़रूर आता होगा, तो सर फिर ये क्यों होता है हमारे साथ? इसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज इफ डिसिप्लिन इज़ नॉट टॉट प्रॉपरली इन अ वे इट हैज़ टू बी टॉट। सो आप शायद अच्छे बच्चे हो, बट 100 में से, 100 में से, 200 में से 2-4 बच्चे ऐसे होंगे हु विल नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अदर्स विल टेक इट कैजुअली कि ठीक है होमवर्क नहीं है या नहीं करना। आई विल टेल यू द बेसिक थिंग और रीज़न बिहाइंड इट। जब आप पढ़ाई करते हो, वॉट यू डू, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, लॉजिकली चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट करके समझना है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। होता क्या है, स्टूडेंट्स की दास्तां इसी में अटक जाती है कि हमें सब सबमिशन करना है, एंड धीरे धीरे वी गो नेगेटिव, हमारा मूड चेंज हो जाता है, लाइफ के तरफ हमारा नज़रिया, पर्सपेक्टिव गोज़ वेरी नेगेटिव, एंड दिस इज़ वेयर वॉट विल हैपन इज़ एक चेन सिस्टम शुरू हो जाता है। वी ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग ऑन सर्टेन थिंग्स बीइंग अ स्टूडेंट कि नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, आपके साथ साथ टीचर्स ने भी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करने के लिए जो सेटअप और मशक्क़त की है अलॉन्ग विद द कॉलेजेस, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ वे बियॉन्ड वी कैन प्रेज देम। आपकी दास्तां कहाँ पे आके अटक जाती है, मैं बोलता हूँ, जब आप इन चीज़ों में स्ट्रगल्स फेस करते हो। तो एक पॉइंट मैंने लिखा है अपने किताब में भी कि समवेयर a student becomes responsible for his own challenges and struggle, because what happens, आप pressurized feel करने लगते हो। once you feel pressurized, आप stress ले लेते हो लाइफ का, stress लेके आप frustrate हो जाते हो, frustration के बाद finally आपको एक ही solution दिखता है, to give up things, कि चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हम कल कर लेंगे, आगे देख लेंगे। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग हियर, जहाँ से ये आदत लग गई कि आप गिव अप करना सीख जाते हो, देयर इज़ वेयर यू आर डिस्ट्रॉइंग योर प्रेजेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमें प्रेजेंट में जीना है। द रीज़न बिंग, हम फ्यूचर का टेंशन लेके आज का प्रेजेंट खराब करते हैं, या तो हम पास्ट के इमोशंस या थॉट्स को लेके आज
की चीज़ को स्पॉइल कर बैठते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ इन टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द करंट सिचुएशन। हम चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हम इसके लिए ही बने हैं, मुझसे शायद और नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज़ मनी, वेदर फॉर अ स्टूडेंट, whether it is Virat Kohli, whether it is Mahendra Singh Dhoni, or whether it is Ambani ji. Time is money for you students, and we all have 24 hours, which is equal at every level, at whatever life we are going through, or whatever standard of living we are onto, or whatever economic capacity we carry. हम सबके लिए 24 घंटा सेम है। आज से जब आप एक टाइम टेबल बनाओगे तो आप घंटों को 1 से शुरू करके मत गिनो, आप 24 आवर्स से माइनस करके देखो आपके पास कितना टाइम रह जाता है आफ्टर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ स्लीपिंग, हैविंग फूड एक्सेट्रा, एंड देन स्टार्ट कंसिडरिंग दैट टाइम फॉर योर स्टडीज़। आप पढ़ाई को जितना टाइम दोगे उतना ही चीज़ें आपको याद रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ वॉट ह्यूमन कैपेसिटी इज़ ऑल अबाउट। एंड धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे आप खुद अपने टीचर बन जाओगे। स्टार्ट असेसिंग योर सेल्फ स्टूडेंट्स, बिकॉज जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक आप जाके इंटरव्यू टेबल में इंटरव्यूअर को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम अंदर से खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे। सो स्टार्ट असेसिंग योर सेल्फ ऑन अ मार्क ऑफ 10 पॉइंट्स। आप कम्युनिकेशन में कैसे हो, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में कैसे हो, आप बातचीत में कैसे हो, आप डिसिप्लिन में कैसे हो, the hold on your language, the gesture, posture you carry while talking to a person, while sitting on an interview, everything will matter a lot in your life. And इसके लिए कोई वन डे फंडा या टेक्निक दोस्तों मेरे पास भी नहीं है। ये आपको ऑन एवरी डे बेसिस यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट ऑन योर सेल्फ। और वो आप कैसे कर सकते हो, मैं मानता हूँ सिर्फ किताबों से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट ट्राइंग टू गेटिंग योर सेल्फ एक्सपीरियंस और पुटिंग योर सेल्फ इन टू सर्टेन exposure of the world, of the market around you, of the industry. And the best teacher in your life, first is you yourself, second is your parents, आपके mom dad. I always say my students in the lecture in college or wherever I go for seminars and guest lectures कि आपके पेरेंट्स ने जो आपको दिया है that is your inbuilt memory which comes out through their genes and chromosomes. And जो आपको एक फ्री गिफ्ट मिला है अपने लाइफ में, जो आपके अंदर है, बस वो पोटेंशियल को लाने की देरी है। एक सर्टेन एज में आप वो लेके बाहर आओगे। और जो आप दुनिया से सीखते हो थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड पुटिंग योर सेल्फ इन टू सर्टेन गुड स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्सपोजर, वो आपका एक्सटर्नल मेमोरी। हम बात करते हैं ना 64 GB मेमोरी है, 128 GB तक एक्सपांडेबल है, या 1 TB तक हार्ड डिस्क है लैपटॉप में। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं संगति का असर हो रहा है मेरे बच्चे पे। तो यही देखना है स्टूडेंट्स आपको, कैंडिडेट्स आपको और हम सबको, कि हम जहाँ पे रहते हैं इट्स ह्यूमन नेचर टू अडेप्ट टू द थिंग्स एंड ग्रास्पिंग। और हम इंडियंस अडेप्टेबिलिटी में काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी माहिर हैं। इसके चलते मैं और एक चीज़ बता दूं कि फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए कोई टाइम मशीन अब तक डेवलप हुई नहीं है, राइट। बट हम अगर आज से 5 years 10 years डाउन द लाइन सोचे कि वेयर आर वी गोइंग टू रीच एट एज कम्पेयर टू व्हाट आर वी वर्किंग ऑन एट प्रेजेंट, तो आपको एक आइडिया मिलता है। आपको थोड़ा डर भी लगेगा कि क्या मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और तुरंत आप जब प्रेजेंट में आंखें खोलते हो, इट शुड बी एन आई ओपनर फॉर यू एनालाइजिंग योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर, जहाँ पहुँचने वाले हो। तो आपको प्रेजेंट भी रियलाइज होता है टाइम अब तक गया नहीं है, यू हैव नॉट लॉस्ट ऑन योर टाइम। एंड आज अगर अभी से आप कुछ करने की कोशिश करते हो ऑन स्मॉल थिंग्स, सेटिंग अप टाइम टेबल, फॉलोइंग योर शेड्यूल्स, रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, लिसनिंग टू देम, क्योंकि वो आपके एज से गुजरे और उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता दोस्तों। तो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट इवेल्युएटर इज़ यू योर सेल्फ। पर्सनल असेसमेंट कीजिए, देन योर पेरेंट्स, फाइनली कम्स योर टीचर्स एंड योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। हम सबसे पहला उनकी सुनते हैं, दोस्तों की सुनते हैं, और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं लाइफ में। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोस्त गलत बोलेंगे या सिखाएंगे, बट the first teacher of your life is your mom, is your dad, and therefore respect them the most on priority basis. And yes, then comes your teachers who train you all to the best possible to bring out those skills and potential, और आपको अपनी पहचान कराने में वो मदद करते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपके लिए आज रखा है कि स्टैंड अप टुडे गाइज इन योर लाइफ, सेट अप अ टारगेट की शॉर्ट टर्म गोल्स रेडी करो। शॉर्ट टर्म गोल्स, इट्स ऑलवेज सेट दैट set your goal, you want to be a chartered accountant, you want to be an engineer, you want to be a barrister, you want to become a doctor। मैं एक चीज़ आपसे कह देता हूँ दोस्तों, आपके एज में मुझे भी पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ इज़ एन स्ट्रगल इंक्लूडिंग मी। बट जब मैंने BCom किया, MCom, MBA, MPhil यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अच्छे कॉलेजेस से करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिग्रीज, इट्स अबाउट नॉलेज
it's about information, it's about how you update yourself, and finally it's about the respect that you get in the society. इज्जत की बात तो ज़रूर है, लेकिन इसके चलते अगर दुनिया में आपको बाहर निकलना है और स्मार्टली, यू हैव टू बी अ स्ट्रीट स्मार्ट टुडे. जस्ट बुकिश नॉलेज ऑब्वियसली सिर्फ वो हेल्प नहीं करेगा, बट सिर्फ 10वीं पास होके 12वीं पास होके स्ट्रीट स्मार्ट बन के भी हेल्प नहीं करेगा. सो यू विल हैव टू पॉलिश ऑन दिस स्किल्स ऑन डेली बेसिस, एंड देयरफॉर टारगेट हैज़ टू बी सेट. एंड सो get up today, take some initiative to write down things on a paper for yourself and for your career, which is the most important part. I'm not asking you to be selfish. Please help the world, because जब आप खुद की मदद कर पाओगे तो आप खुश रहोगे. जब आप खुश रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, तो आप लोगों की, सोसाइटी की और अपने दोस्तों की मदद कर पाओगे. फिर आप अपने घर में भी अच्छे से रहोगे, माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे जो आपके लिए भगवान का स्वरूप है, और खुद को एक अच्छे नागरिक के तौर पे चला पाओगे. आई नो दिस में बिकम अ प्रवचन फॉर यू, बट जैसा मैंने कहा कि लाइफ देखते देखते, एजुकेशन लेते लेते, कॉर्पोरेट लाइफ में जाके, टीचिंग इंडस्ट्री में आके, ये सब चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो इसलिए माता पिता से टच में तो ज़रूर रहना है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ आपको खुद के लाइफ को, अपने हर सेकेंड के एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो. तो द मेन मोटो इज़ टू स्ट्रीमलाइन your life at present and write down things, try to follow it. short term goals रख के उनको अचीव करो, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल्स रख के कभी कभी स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. एक बड़े लेवल पे भी, बड़े एज पे भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म गोल रखिए एंड अचीव इट विद इन सम डेज, विद इन सम वीक्स, और विद इन अ ईयर और 2, एंड देन कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा. येस आई कैन डू इट. आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दोगे, एंड दैट इज़ वॉट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट. आई विल ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू एंड इंस्पायर यू. याद रखना, एक इंसान को आइडल मान के आप लाइफ में नहीं चल पाओगे, बिकॉज कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में. विराट कोहली से हम एग्रेशन सीखते हैं कि वो एग्रेशन से और पावर, एनर्जी से कैसे चीज़ों को अचीव करते हैं, और धोनी साहब से हम सीखते हैं कि पेशेंस रख के, कर्टसी मेंटेन करके और पेशेंस, धीरजता रख के हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. कपिल शर्मा जी से हम ये सीखते हैं कि एक छोटे गांव से आया हुआ इंसान भी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता है, सिर्फ अपने हुनर के दम पे. नो पॉलिटिक्स, नो रेफरेंस, नो पहचान, सिर्फ अपने क्वालिटी से. येस आई अंडरस्टैंड जो चीज़ें मैंने अभी कही, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वंस लाइफ. आई अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स. हम लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे. आई नो चीज़ें हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी, बट हम हमारे बलबूते पे अगर चाहे, वी कैन ट्राई टू चेंज द एंटायर फेस और कैन गिव अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिस्टम. बट उसके लिए दोस्तों सिस्टम में उतरना पड़ता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ. इसके अलावा आई विल ऑलवेज से बिलीव इन योर सेल्फ, एंड हर एक जन से, हर एक इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ होती है. आप में भी कुछ है. मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि मैं आपसे भी सीखता हूँ. आप मुझसे कुछ सीखेंगे, कुछ और टीचर्स से कुछ सीखेंगे, ज़रूर ये बात है. और आप अपने सोसाइटी के लोगों से, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों से भी कुछ सीखते हो. सो फोकस ऑन दोज थिंग्स स्टूडेंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीविंग इन योर सेल्फ. आप में स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस तो ज़रूर है. स्ट्रेंथ्स पे जस्ट ट्राई टू बैंग ऑन. जैसे हम कहते हैं लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए. स्ट्रेंथ्स पे कंप्लीट फोकस कीजिए, बट वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके उस पे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. आप देखोगे, आप जब वीकनेस एक्सेप्ट करते हो, दैट रेजेज योर कॉन्फिडेंस लेवल. एंड अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिलते ही कोशिश कीजिए उसको अचीव करने का. जैसे मेरे घर पे हमेशा एक माहौल था, गवर्नमेंट जॉब करना है, करना है, करना है, अचीव करना है. समवेयर जो IBPS एग्जाम्स की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी, Jan-Feb में. सो हमेशा घर का सपना रहता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम. एंड ट्रूली स्पीकिंग, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MHCET होता है, उसका भी एक अपडेट है. आज महाराष्ट्र में MBA और MMS की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है. सो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर इट कैन एनरोल MHCET एग्ज़ाम के बलबूते पे. उसके प्रिपरेशंस करके आई हैड क्लियर्ड इट इन 93 परसेंटाइल, और उसी से मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, बैंक एग्ज़ाम भी क्लियर किया था. इसलिए दोस्तों आपसे हमेशा कहता हूँ कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. यू नीड टू हैव फर्म डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन फॉर विच यू विल हैव टू कमिट योर सेल्फ. और जिस दिन आप अपना कमिटमेंट लेवल मेंटेन कर लोगे, आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे दोस्तों. उसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत मेहनत कीजिए, करियर प्लान कीजिए, नहीं कहूँगा. मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हर दिन, एवरी डे शुड टेक यू अहेड. हर दिन आपका पिछले दिन से आपके लाइफ में एक कदम आगे होना चाहिए. आप ये असेसमेंट शुरू कर दीजिए और आप देखना आप में ज़रूर बदलाव आ जाएगा. अगर अब तक आपको कुछ खास नहीं लग रहा है, और ज़रूर फिर मुझे बताइएगा कि आपने
क्या चीज़ नोटिस किया है टू टेक थिंग्स अहेड इन योर लाइफ। इसी के साथ मैं एक लास्ट टिप ज़रूर दूंगा कि डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑफ एनीथिंग। नथिंग इज़ परमानेंट बट वन थिंग इज़ परमानेंट विच इज़ चेंज। अगर आज आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, डोंट बी वेरी प्राउड ऑफ इट और डोंट बी ओवर एक्साइटेड ऑफ इट। लोगों की मदद कीजिए, बी डाउन टू अर्थ। जैसे कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर होंगे वैसे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये वो लोगों के लिए कि ओवर एक्साइटमेंट में हम चीज़ें गलत कर बैठते हैं, तो ये देखना है। और अगर आज आपके लाइफ में बहुत कुछ खास नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स एज में ये क्लियर नहीं हो पाता है, ग्रेजुएशन के बाद भी देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन लाइफ ऑफ ग्रेजुएट्स कि आगे हम क्या करें। देर इज़ ऑलवेज यू कैन सी क्वेरी। फिर हम जाते करियर काउंसलर्स के पास एक्सेट्रा। अरे पहले हम खुद को तो पहचान ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो डो नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ लाइफ, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट हाँ, हर दिन खुद से पूछिए कि आप किसके लिए बने हो, एंड दैट विल टेक यू अहेड इन योर लाइफ फॉर श्योर। And always remember, I say one thing, that you are born on this earth with the genes, chromosome or mixture of sperm of two different and unique personalities, that is your mom and dad. तो उन दोनों के सारे क्वालिटीज़ आप में हैं, एंड यू आर द यूनिक पर्सनालिटी। आप में 101% कुछ अलग है जो ये दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, तो वो चीज़ आपका स्ट्रेंथ है। और मैं स्वॉट एनालिसिस में टी का थ्रेट्स तो नहीं बोलूँगा, बट उसको स्वॉक एनालिसिस भी कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में। इट इज़ चैलेंजेस। चैलेंज हर एक के लाइफ में है। जैसे कुछ एक शो में कपिल शर्मा जी ने कहा था कि स्ट्रगल तो हर लाइफ में है। शुरू में भी था 10 साल पहले जब मैं अमृतसर से मुंबई आया था, आज भी कहीं ना कहीं है जब मैं शूट करता हूँ। मैंने उनको लाइव देखा है शूट करते हुए, बिकॉज ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ हिज इनिशियल सीजन। So literally he has to run after n number of things to see that सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे वो शो हिट हो जाए या वो एपिसोड हिट हो जाए। सो उनका मैनेजमेंट स्किल्स दैट ही हैज़ डेवलप्ड स्लोली बाय स्लोली। तो उन्होंने अनुपम खेर जी के शो में ये कहा था कि स्ट्रगल लाइफ के हर फेस में है, बट हमारे पे है हम वो स्ट्रगल को किस तरीके से लेते हैं और पॉजिटिवली लेके उससे आगे कैसे बढ़ते हैं। जब आप हर दिन खुद को ये चीज़ पूछोगे और उस पर काम करोगे, यू विल वर्क ऑन इट, यू विल डेवलप मैच्योरिटी, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज वीडियो कि वंस यू जनरेट मैच्योरिटी अमंग्स योर सेल्फ, वो सोच आप में आ जाए कि लाइफ को देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए और लोगों से मिलने जुलने का, बातचीत करने का तरीका, एंड हाउ टू पॉलिश ऑन योर स्किल्स, ब्रश अप ऑन योर स्किल्स ऑन डेली बेसिस जो आपके पास है और जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से सीख सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। See you all on Sunday with some great openings that is there in Mumbai and all over India जो मैंने आपसे शेयर किया। So stay tuned to this channel। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो, do like, subscribe the channel, share the video to maximum students and colleagues and candidates possible जिन्हें आपको लगता है ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा, और पेरेंट्स अदर्स ऑल्सो हु वुड वांट कि उनके जैसे लोगों को या कलीग्स को ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। डू शेयर दिस वीडियो in your community, in your society, in your friend circle, and let people like something, enjoy something। बस खुशी के 2 पल मुझे देने थे आपको, सो आज आपके लिए आ गया और ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। See you all on Sunday with new placements and job opening and opportunities for you, and every weekdays जैसा मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोज़ थोड़े और स्किल सेट्स, सॉफ्ट स्किल्स पे, करियर प्लानिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, स्टडी टिप्स पे एंड मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन पे मैं आपके लिए बनाते रहूँ और आपके लिए कुछ इस तरीके से यूट्यूब चैनल के माध्यम से एंड प्लेटफॉर्म पे आता रहूँ। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि हर दिन हमें जीना है। मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड लिव आवर लाइफ, LIVE। हमें हर पल हर दिन जीना है, एंड वी शुड नॉट लीव, LEAVE। वी शुड नॉट लीव आवर लाइफ कि रहने देंगे, देख लेंगे, बिकॉज किसी महापुरुष ने ये सच कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अगर मैं ये वीडियो सोचते रहता कि कब रिलीज़ करना है, जॉब ओपनिंग्स पहले शेयर करते फिर देखेंगे, तो शायद बहुत देरी हो जाती। जो कैंडिडेट्स कुछ ऐसे मोटिवेशन थॉट्स के लिए रुके हुए थे, वो शायद चीज़ों को इतना समझ नहीं पाते और बोलते कि राहुल सर ने या राहुल जी ने तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, बट ये बताना भूल गए कि उन पे काम कैसे करना है या उस चीज़ के लिए तैयारी कैसे करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो टू शेयर, but without any editing, and whatever natural came into my mind as a professor, as an industrial expert, I'm sharing with you openly and very maintaining full of transparency in this particular video like always. Take care of yourself because you are very much important in this particular life to stand
and to face this society proudly and bring a change to the system. Take care of yourself and stay tuned to this channel. Bye bye everyone.